नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और दोबारा से रोशन पाकिस्तान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हाय हाय, फिर से दोबारा से वीकेंड 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 वीकेंड। लेकिन हफ्ते के दिन बाकी बड़ा टफ होता है क्योंकि जैसे जैसे ईद भी आ रही है, मैंने देखा रोडों पे बहुत रश हो चुका है क्योंकि अब ये जो दिन है वो फाइनली वो दिन होते हैं जब सब लोगों को होता है कि जानवर घर आ जाना चाहिए और 3-4 दिन उनकी खिदमत होनी चाहिए। अक्सर लोगों ने तो पहले ले लिया क्योंकि जो रख सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग माशाल्लाह पहले कुर्बानी ले आते हैं। लेकिन वो लोग जो 2-3 दिन के लिए रखते हैं क्योंकि जगह का इशू होता है, संभालने का इशू होता है, अखराजात का इशू होता है, तो वो लोग आज से बस ख्वारी शुरू करेंगे। हमारी भी ख्वारी रहती है, हमने भी ये काम फ़राइज़ अभी देना है अंजाम। लेकिन हफ्ते का दिन खूबसूरत दिन और इस दिन के हवाले से आज बड़े मज़े की हम बातें आज करेंगे आपसे। और स्पेशली मैं थोड़ा सा आपसे यहाँ बात करना चाहूँगी अपने को होस्ट के साथ जो हमारे साथ हमेशा होते हैं। अल्लाह बचाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल सही बोला कि बारिशें हैं, मौसम तब्दील हो गया, जानवर लोग लेके आए हैं, उनका बहुत ख्याल रखिएगा। उसकी वजह यह है कि हमारे के इलेक्ट्रिक के इतने ज़बरदस्त लोग हैं कि बिजली वैसे तो देते नहीं है, पानी में छोड़ देते हैं, तो इसकी वजह से जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे जानवर मर गए हैं। अल्लाह क्या कह सकते हैं, अल्लाह उनके कुर्बानी को कबूल करे। पानी में छोड़ देते हैं, बिजली तो देते नहीं है। हाँ ना, सही बात है। जो मैंने बात थी मैंने दिल की बता दी। दूसरी बात यह है कि जानवर के साथ जानवर वाला सलूक नहीं करें। आप जानवर लग रहे होते हैं, वो जानवर कह रहा होता है किन जानवरों में फंस गया हूँ, कोई लेके भाग रहा है, कोई उसको लेके इस तरीके से कर रहा है। कसम खुदा की जानवरों के साथ बहुत सही बिहेवियर अच्छा नहीं कर रही है, बिल्कुल अच्छा। ये लेके जो भागते हैं, बच्चे दौड़ाते हैं, किसी की टांग में लग जाता है, कोई गिर जाता है। अभी मैंने देखा इतना भारी भरकम जानवर नाले के अंदर गिर गया, उसके साथ कैसी प्रॉब्लम हुई वो मुंह से थोड़ी बता सकता कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ। फिर क्रेनें आई, फिर पता नहीं रेस्क्यू टीम आई, फिर उसको निकाला गया। मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि क्या करें, आप कुर्बानी करें। अब दिखावे के लिए पूरी दुनिया में उसको लेके फिरना जरूरी है क्या? टेंट लगा के एक जगह लगा दो और नीचे लिख दो भाई आओ देखो, बस। अरे वैसे एक बात बताओ, ये हम एक फन में एक बहुत सीरियस बात आपसे शेयर कर चुके हैं और इस वाकई होना ये चाहिए। अक्सर देखा है कि बच्चे या बड़े हजरात भी देखा, पूंछे खींच रहे हैं, पीछे से लाते मार रहे हैं, लेके रस्सियों को खींच रहे हैं, तो इस तरह ना करें। ये बड़े प्यार बात ये है कि अभी वो बेचारा बैठता है, हाँ। फिर कोई नया जानने वाला जाता है, कितने का लिया? 50,000 का, 80,000 का, 2 लाख का, उठाओ। फिर वो खड़ा, फिर बैठे, उठे बैठे, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अभी हमारी तरफ 2-3 जानवर ऐसे हैं जिसकी तबीयत खराब हो गई। बच्चे लेके फिर रहे थे, स्लिप हो गया, बारिशें हैं, पक्का फर्श है, अपार्टमेंट में लोग पालते हैं ना, पक्का फर्श है, वो कच्चे में रहता है। अब वो स्लिप हो गया, उसके पाँव में लग गई। अब वो किससे बोले बेचारा। अब ऐसा हो गया कि वो मालिक जो है, अब हो सकता है कल या आज कुर्बान कर दे, उसकी वजह वो सरवाइव नहीं कर पाएगा तकलीफ की वजह। चले जी, ये बहुत सारी तकलीफें, तो वो तकलीफें जो जानवरों को हैं, लेकिन इससे ज्यादा तकलीफें इस वक्त इंसानों को हैं। और वो क्यों है कि क्योंकि हम बहुत अरसे से कोरोना का शिकार भी है और साथ साथ हम उन लोगों का शिकार भी है जिन्होंने हमारा शिकार इन 2 सालों में किया और कैसे किया। हमारी इंडस्ट्री में कितना जवाल आया। हम आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले जब मैं काम कर रही थी, जब मैं इस फील्ड में आई थी, मैंने काम स्टार्ट किया था, मैं कैसी थी, वक्त के साथ क्या क्या हुआ, वक्त के साथ साथ कैसे आर्टिस्ट आए और कैसे मिट गए। इस हवाले से आज के जो हमारे मेहमान है बड़े खूबसूरत है, मैंने बड़ा उनके साथ काम किया है और वो बड़ी रोशनी डालेंगे इस चीज़ में कि आर्टिस्ट वो है जो आपको ज़िंदगी देता है, एनर्जी देता है, आपके अंदर रूह डालता है। मैं से बताऊँ, आप जब तकलीफ में होते हैं, गम में होते हैं, परेशान होते हैं, या तो कॉमेडी देखते हैं या ड्रामा अच्छा देखते हैं, लेकिन उनको मारा जा रहा है आस्ता आस्ता। तो क्यों मारा जा रहा है, ये ड्रामा फील्ड ये सब कहाँ जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त आ गया एक ब्रेक और ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, रोशन पाकिस्तान में दोबारा से हाजिर खिदमत हूँ। और मैंने जैसे आपको कहा था कि आज का प्रोग्राम थोड़ा डिफरेंट होगा। आज हमने बहुत सारी महफिल नहीं लगाई, लेकिन एक ही शख्स को बुलाया, लेकिन टिका के बुलाया है। और किस हवाले से बुलाया है, थोड़ा सा वो हवाला मैं आपको बताना चाहूँगी। हम बात करेंगे आज ड्रामे के हवाले से, हम बात करेंगे आज इन जो 10-15 सालों में चेंजिंग आई उस हवाले से, हम बात करेंगे कि उस वक्त का आर्टिस्ट कितना खुशहाल था, आज का आर्टिस्ट कितना खुशहाल है। हम बात करेंगे लोबिस के हवाले से, हम बात करेंगे उन कैरेक्टर के हवाले से कि जो चंद मखसूस लोगों को मिलते हैं, बाकी सब लोगों को एक कॉल करके कहना पड़ता है भाई हमें भी याद रखें अगर कहीं आप रोल शोल कर रहे हो। तो ये जो चीज़ें थी अब वक्त के साथ अच्छी होनी चाहिए थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता हम कहते हैं जी आप में निखार आता है, आप बेहतर
हो, तो जैसे मैं अपने आपको पुराना देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अब थोड़ा सा बेहतर हो गई, थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ। उस वक्त आई थी, ठीक है, उस्ताद हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग थे जिनकी बिहाफ पे आज इस कुर्सी पे बैठी हूँ। अभी भी इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन वही बात आती है कि कोई ना कोई वजह होती है, आपको धक्के लगते हैं या आपको बहुत सुनने को मिलते हैं, या आपके अंदर वो एक जेलसी वाला नहीं आता कि किसी को देख कर यार वो हिट क्यों और हम नहीं है, और पीछे शुरू होकर बातें करना। हम ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये इस फहरिस्त में इसलिए कि इसने मेहनत की है, तो हम भी इतनी मेहनत करेंगे कि कल लोग हमें भी ऐसे याद करें। तो उस हवाले से बात करेंगे। और आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत इंसान मौजूद हैं। जब मुझे पता चला था कि वो हमारे शो में आ रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं, मैं सच बोलती हूँ, मुझे किसी को कड़वा लगता है लगे, बाज़ लोग ऐसे होते हैं हमारी फील्ड में बाखुदा काम करने में हीरा है, लेकिन वो उतने ही जलील आदमी होते हैं। क्यों होते हैं वो आप समझ सकते हैं। देखिए, काम आपकी पहचान जरूर होता है, लेकिन शख्सियत, आपके अंदर का निखार, वो मेन चीज होता है। काम तो आप पैसा फेंके तो गधा भी आके हीरो बन जाएगा, लेकिन अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आपके अंदर शर्म हया नहीं है, और आपको एक लड़की जो फील्ड में निकली है, देखिए घर से जब लड़कियां निकलती हैं दो ही वे में निकलती हैं, या तो वो स्ट्रांग होती है और उसको शोहरत चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, अपना फेमस चाहिए, या वो लड़कियां निकलती हैं जो घर से मजबूर होती हैं, उनके घर में वसाइल नहीं होते, उनके माँ बाप बेचारे उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, या 8-10 बहन भाई होते हैं और वो कहते हैं कि हम उनके अपने घर वालों का सहारा बन जाए। लेकिन जब वो फील्ड में निकलती हैं तो जो गेट पे खड़ा होता है वो भी कहता है जी आप हमारे साथ पहले गिव एंड टेक करेंगी। तो मैं कहती हूँ लानत बंदे पे जहाँ से स्टार्ट हो जाता है जिल्लत वाला काम कि आपने उस लड़की को गेट से शुरू करा दिया गिव एंड टेक। वो बंदी जब ऊपर तक आती है तो जो ऊपर के लोग हैं वो तो छुप जाते हैं, वो मेरे निकाब नहीं होते, लेकिन वो बंदा जो आपको कहता है बीबी हमें क्या दोगे, वो लड़की को इतना बेशरम बना देता है कि एक वक्त आता है कि वो बंदी उसी को चूना लगा के चली जाती है। तो उसमें औरत की गलती नहीं है, क्योंकि मर्द आपको इज्जत देता है, मर्द आपको बताता है कि यार औरत घर में रहने की चीज देती है कि हम भी काम कर रहे हैं ना, लेकिन अगर हमें कोई गलत वे में इस्तेमाल करेगा और हम होना चाहेंगे तो हम भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे। खैर आज जो हमारे साथ सर हैं, मैं तो सर कहूँगी कि मेरे उस्तादों में आते हैं, मैंने काफ़ी सारा उनके साथ काम किया है। पहले वो बड़ा लिखते थे, मतलब राइटर माशाल्लाह वो हैं और अभी भी हैं, लेकिन अब साथ साथ डायरेक्शन में आ गए हैं, साथ साथ ड्रामे बना रहे हैं और अभी इस वक्त काफ़ी चीज़ों पे वो काम कर रहे हैं। तो इब्ने आस बहुत खूबसूरत इंसान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इब्ने आस कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी लॉन्ग टाइम। हाँ बहुत ज़माना हो गया, इंडस का ज़माना है। यस, स्टार्टिंग हमारी ज़िंदगी की। हाँ मैं इंडस में होता था उस ज़माने में, आप खासे प्लेस किए थे मेरे, और 20 साल हो गए। और सीरियसली लगता था जब हम आए थे तो हमें तो कोई मुंह भी नहीं लगाता था, सारे टॉप के लोग काम कर होते थे तो हमें रोल भी मिल जाता था, एक एक सीन का तो हम कहते थे बड़ी बात है। तो हम तो फख्र महसूस करते थे कि आपके ड्रामे में हमने काम किया। बड़ी इनायत है, बड़ी मेहरबानी। अच्छा देखो, अल्लाह बचाओ का मोबाइल भी गलत वक्त बचा, अल्लाह बचाओ तो मैं कितनी लड़कियां फोन करती है, क्या मसला है? मेरे को फोन पता है बोल रहे कि इब्ने आस आया है, उससे तो कैरेक्टर मांग लो कोई। इब्ने आस भाई जी फरोज भाई, काम की आस, कोई कैरेक्टर की आस, उसके बाद पैसे की आस, फिर शोहरत की आस, बड़ी आसें हैं इधर। कोई आस लगा तो माशाल्लाह इतना काम किया है, इतनी शोहरत हासिल की है, पूरी दुनिया में लोग आपको जानते हैं और बड़ा पैसा भी कमाया आपने। ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह। पैसा कमाया होता तो मैं अपना चैनल खोल के नहीं बैठा होता। ये तो समझदारी से काम किया, नहीं खोला। आर्टिस्ट वही कमाते हैं जो बस कुछ है, बाकी जो कमाते हैं वो पूरा घर करने में पूरे हो जाते हैं। नहीं, बात दरअसल ये है कि मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ये हमारी जो इंडस्ट्री है टीवी की और दूसरी मीडियम की जो है वो इतनी जवाल पजीर क्यों हो गई, वजह क्या है इसकी? डायरेक्ट बड़ा हाँ, मैं तो चाहती हंसी मजाक से शुरू करते जवाब है बड़ा, नहीं फिर भी छोटे वे में बता दें आप। मुख्तसर वे में ये कर लें कि हम मजमूई तौर पर हम बहुत प्रोफेशनल नहीं हैं। यस। और ज़्यादातर मुझे जो नज़र आया इतने ज़माने में, ज़्यादातर लोग जो हैं वो शौकिया हैं, मतलब शौक़ पूरा करने के लिए इस तरफ आते हैं, और जिसकी वजह ये होती है कि जब शौक़ पूरा हो जाता है तो फिर वो पैसे कमाने में लग जाते हैं, और जिस तरह इंडस्ट्री को डेवलप होना चाहिए उस तरह होती नहीं है। ज़ाहिर है सरकार भी हमारी इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती है, आवाम भी अक्सर तबका जो है इस काम को, ख़ासतौर शो बिज़नेस को बुरा समझता है, लेकिन उसके बावजूद हम इतना काम कर रहे हैं। मैं शो बिज़नेस से ताल्लुक़ नहीं रखता था, मैं जर्नलिस्ट था और मैं वहाँ से शिफ्ट होकर ड्रामा लिखने के लिए आया था। इस बात को भी खैर 25 साल होने वाले हैं। तो ये बड़े उतार चढ़ाव देखे इस फील्ड के अंदर।
दुनिया में शोबिज मीडिया, खासतौर पर टीवी, अब टीवी तो खैर कम हो रहा है, लेकिन दुनिया में अभी भी उसी तरह बरकरार है। प्रोडक्शन उसी तरह बनती हैं, ड्रामे उसी तरह बनते हैं, सीजन अब तो सीजन बन रहे हैं, और जदीद उसके साथ जो भी आपके लवाजमत आते हैं उसके साथ साथ तरक्की करती हैं आपकी इंडस्ट्रियाँ। हमारे यहाँ ये अलमिया रहा कि बदकिस्मती से कोई नई चीज़ आती है, जैसे VCR आया था तो फिल्म का बेड़ा गर्क हो गया था, टीवी आया था तो रेडियो का बेड़ा गर्क हो गया, बाद में सोशल मीडिया आया तो टीवी का बेड़ा गर्क हो गया, सब कुछ का बेड़ा गर्क, आपकी इंडस्ट्री बिल्कुल जीरो हो गई। लेकिन मुझे ये जो सोशल मीडिया का जो है, मुझे इससे बहुत ज़्यादा मुझसे बेहतरी की उम्मीद है, क्योंकि जिनके पास काम नहीं था वो सब उधर अकोमोडेट हो गया है। जो OTP जो भी इनके नेटवर्क आ रहे हैं, इससे बड़ा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। आपकी इंडस्ट्री इंशाल्लाह ताला यहाँ से डेवलप होगी अगर आप ज़रा संजीदगी से लोग रहेंगे, काम करेंगे। ये आप ये देखें, पिछले 10 साल के दरमियान में पाकिस्तानी फनकारों को वर्ल्ड फेम मिली है। पहले किसी फनकार को पाकिस्तान से बाहर कोई जानता, कोई 2-4 लोग होते थे, उमर शरीफ भाई थे या नदीम साहब थे या नूरजहां। लेकिन इमनाज, मैं आपकी बात काट दूंगी। देखिए, जिनको फेमस मिली है वो चंद ही लोग हैं, बुरा मत मानेगा। एक लॉबी काम कर रही है जो वेल है, ठीक है, उसमें वही लोग हैं जिन्होंने ऑक्सर के लिए, बाहर के लिए या बाहर मीडिया के लिए, हॉलीवुड के लिए, बॉलीवुड के लिए काम भी किया, वो रजिस्टर हुए, वो कम लोग हैं। लेकिन वो लोग जिनके अंदर बहुत टैलेंट है, लड़के लड़कियां, उनको कोई अभी भी रोल नहीं देता। देखिए, जब हम आए थे हमें पैसे बहुत अच्छे मिलते थे उस वक्त भी, और बीच में भी हमने कितना कमाया है, साथ आपके साथ प्रोडक्शन किया है, हमने अपने ड्रामे किए हैं, आपने माशाल्लाह जब हम बताया ना आपके साथ बड़ा काम किया, उस वक्त पैसा अच्छा था, ठीक है। अब हमें पैसा ज्यादा चाहिए तो पैसा कम हो गया, और उन लोगों को सोशल मीडिया पे आना इसलिए पड़ा है कि आपके पास कोई जगह ही नहीं है। मतलब टीवी पे जाते हो कहते पैसा नहीं है। असल में सोशल मीडिया के आने के बाद एक अलमिया ये सामने आया कि पूरी तमाम ममालिक में, सारी दुनिया में सोशल मीडिया काम हो रहा है, वो बहुत अच्छे पैमाने पर हो रहा है। लेकिन हमारे बदकिस्मती ये है कि सोशल मीडिया जब हमारे डेवलप होना शुरू होता है, यहाँ पैसे ही नहीं किसी के पास। नहीं, मैं जहाँ तक समझता हूँ सोशल मीडिया के आने की वजह से टेलीविजन और दूसरी मीडियम के लोग जो है ना वो डिवाइड हो गए। बिल्कुल, वो जो कमर्शियल जो है ना वो अब सोशल मीडिया पे ज्यादा आता है, टीवी वालों को कम मिलता है, इसकी वजह से पैसे कम हो गए लोगों के। अब वो भी क्या करें बेचारे, इतने अखराजात होते हैं, दूसरी चीजें होती हैं। अब तो आपके पास बहुत आसानी है, आप अपना उज़्मा के नाम से YouTube चैनल खोलो, उसमें माशाल्लाह अगर व्यूवरशिप अच्छी हो गई, कंटेंट अच्छा हुआ, तो खुद ब खुद जुड़ जाएंगे आपके साथ ये कमर्शियल वाले। हाँ, तो पैसा ही पैसा, आप अपना चैनल खुद बना सकते हैं। अब तो वाली मोहताजी खत्म हो गई किसी के लिए भी, लेकिन ये तो प्लस पॉइंट हो गया सोशल मीडिया का। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि हमारा जिस चैनल पे हम बैठे हैं, लेकिन सब चैनल बहुत सुपर हिट नहीं है, नॉर्मल भी आपको पता है कैटेगरी बहुत है। जिनके पास खुशनसीब ये है कि उनके पास सैटेलाइट है, मतलब हम लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं, हम लोगों को नजर आ रहे हैं। टीवी की एक अपनी वर्थ है। जब आप किसी को कहते हो जी हम फलां शो टीवी में करते हैं, तो आप टीवी का मतलब होता है आप टीवी में आ रहे हो, आपकी इज्जत है। देखिए, फोन बेशक हमारे हाथों में होता है, लेकिन टीवी भी जो है आपका चैनल की अपनी इफादियत है। सही नहीं, कितने % लोगों के पास अभी सोशल मीडिया है, इंटरनेट की सहूलत कितने लोगों के पास है? 4-5% लोगों के पास है। पाकिस्तान की आबादी तो 24 करोड़ 22-24 करोड़ हो चुकी है, आपके पास 2.5-3 करोड़ लोगों के पास तो सिर्फ सोशल मीडिया है। मसला ये है कि आपका ये जो सोशल मीडिया में जो काम का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, ये वो तमाम लोग जिन लोगों को आपके जो मेन स्ट्रीम मीडिया में काम नहीं मिलता था या काम कम हो गया था या मसाइल थे, वो अपना चैनल बना सकते हैं, अपने तरीके से बना सकते हैं, आपको कोई रुकावट नहीं है, आप पैसे भी कमा सकते हैं। लोग कमा रहे हैं, बेशुमार लोग हैं जो पैसे कमा रहे हैं इससे। तो मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ, आजकल इस वक्त क्या हो रहा है जब इतने हालात मुश्किल थे, जाहिर सी बात है मेरे नहीं थे, इनसे नहीं थे, सबके थे, इस 2 सालों में क्या नई चीजें आप लेके आए हो, इस वक्त आप कर क्या रहे हो? मैं अभी हम टीवी का एक सीरियल कर रहा हूँ, 2 अभी फिल्में लिखी है मैंने, एक फिल्म खुद बनाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, डायरेक्ट भी करूँगा अल्लाह चाहा तो, और साथ साथ बच्चों के अदब पर मैं बच्चों के अदब पे क्या मैं कुछ उस पर काम करता हूँ, बच्चों के लिए कहानियाँ मुस्तकिल लिखता हूँ। अच्छा, मैंने सुना है कि बच्चों पे लिखना बड़ा मुश्किल होता है बनिस्बत दूसरे बड़े लोगों के लिए अदबी चीजें लिखने में, और बच्चों के लिखने में बड़ा मसाइल है, देख के लिखना पड़ता है। असल में आमतौर पर लोग इस पे काम करते नहीं हैं, इसकी वजह से जो सीनियर राइटर होते हैं जो बड़ों के लिए लिखते हैं, वो वहाँ चूँकि पैसे मिल रहे होते हैं ज़्यादा, बच्चों के अदब में आपको पैसे बहुत कम मिल रहे होते हैं, तो वो जिम्मेदारी के तौर पर कि आपको मैं समझता हूँ कि मुझे, चूँकि मैं बच्चों के अदब से आया था, मैंने बच्चों के लिए शुरू में बहुत लिखा था। कौन सा लिखा था? टोट बटोट? मैं टोट बटोट का एडिटर था मैं। अच्छा, 86 में मैं टोट बटोट का एडिटर था, जो बहुत छोटा सा होता था। तो उसके बाद फिर बच्चों के लिए अभी भी मेरे ख्याल पाकिस्तान में 7 रिसालों में तो मेरे नॉवल चल रहे हैं बच्चों के। तो उसके अलावा आप हमारे अब्बू है।
माशाल्लाह इतना आपने काम किया। जब हम जिस फील्ड में आए थे तब भी बटोर तो बहुत पुराना बहुत है। वही ना हमारी आज मेरे को पता चला इतना बड़ा आदमी है। लेकिन वैसे महमूद शाम का पर्चा था ये, असल में नहीं हुए। महमूद शाम साहब का पर्चा था और हमारा ब्रॉडअप वहीं से हुआ था, उसी पर्चे से हमने लिखना शुरू किया था। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, मकसद ज़माने के बच्चे भी बूढ़े हो गए। अच्छा एक बात है, अभी भी क्या वो चीजें होती हैं? जब हम जब शोबिस में आए थे तो उस तक 3 औरतें 3 कहानियां डाइजेस्ट होते थे, बच्चों की कहानियां होती थी, सब चीजें अब हो रहे अब है। 3 औरतें 3 कहानियां कभी बंद नहीं हुआ, आज तक चल रहा अच्छा है। मुझे नहीं मालूम। डाइजेस्ट जी 3 औरतें 3 कहानियां अखबार जहाँ में अब भी चलता है। अच्छा 3 औरतें 3 कहानियां दोशीजा में और सच्ची कहानी में अब भी चलता है। वो कभी भी खत्म नहीं हुआ। अच्छा आज भाई आप ये बताओ, ये अफसानवी कहानी और रियल कहानी लिखने में ज्यादा आसानी है या अफसानवी जो एक अफसाना असल में आप एक तख्लीक अपने जहन से तख्लीक की हुई? असल में अगर आपको एक काम आता है तो फिर तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ। और अगर आपको नहीं आता है काम तो भी ज़ाहिर है फिर आप किसी को एक ख़त लिखना भी बहुत मुश्किल काम है। रियल कहानी तो ज़ाहिर न्यूज़ की तरफ ले जाती है ना, जिस तरह चैनल पे कुछ शो शुरू हुए थे, क्राइम के शो शुरू हुए थे, कुछ रियल उसके शो शुरू हुए थे। लेकिन अफसाना तो ज़ाहिर एक मुश्किल काम है। अच्छा सर एक बात और, मैं आपको सर कहूंगी तो आपको शायद ज्यादा बुरा नहीं लगेगा, वरना मैं अपने आस ही कहती, लेकिन जाहिर सी बात है हमने हमारे उस्तादों में आते हैं। आप बच्चों के हवाले से काफ़ी काम कर रहे हो। बीच में बात हो रही थी शो शुरू होने से पहले, आपने कहा था कि जो बच्चों के साथ ज्यादती होती है उस हवाले से भी आप कुछ वर्क कर रहे हो। नहीं मैं उस हवाले से वर्क नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूँ मेरा एक वो है, क्या कहते हैं उसको, एक्टिविटी है छोटी सी, उसको मैं खामोश ताउन कहता हूँ। अच्छा खामोश ताउन जब कोरोना शुरू हुआ था तो उस ज़माने में, चूँकि मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, प्रेस क्लब का मेंबर भी हूँ, तो उस ज़माने में अचानक कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हुई थी कि बेशुमार जर्नलिस्ट जो है बेरोज़गार हुए थे, लिखने वाले, खासतौर पर राइटर्स। तो उनके लिए हमने कुछ काम शुरू किया था। तो वो बहुत खामोशी से शुरू किया था। फेसबुक पे एक पोस्ट लगाते थे, लोग रब्ता करते थे, हम उनको एड्रेस दे देते थे कि भाई फला फला इस वक्त ज़रूरतमंद है, वहाँ तक आप ताउन पहुँचा दें। ना देने वाले को पता चलता था कि हम किसके घर पहुँचा रहे हैं, ना लेने वाले को पता होता था कि कौन पहुँचा रहा है। वो अल्लाह ने इसको बड़ा हाथ पकड़ा और लोग आते गए, कारवा बन गया माशाल्लाह। अब जैसे हम कोई पोस्ट लगाते हैं 10-20 लोग आ जाते हैं कि जी ये बताइए कहाँ है वो, कौन लोग हैं। हम बताते हैं जी आप खुद नहीं जाएंगे, किसी के ज़रिए पहुँचाइएगा। हमने रिसर्च कर ली कि वो बिल्कुल जायज़ है वो। उसके बाद वो 2 दिन के अंदर उनका काम हो जाता है, उन तक पहुंच जाता है, राशन पहुंच जाता है, उनकी जो भी उनका मसला होता है, मसला हल हो जाता है उनका। अच्छा। और इसमें ना मैं सामने आता हूँ, ना वो सामने आते हैं, ना वो लेने वाला सामने आता है। क्या नाम है? खामोश सिपाही, खामोश ताउन। खामोश ताउन, कितनी प्यारी बात है ना। खामोश ताउन यार, ये जबरदस्त। मेरे को पता बताना यार किधर है यार, वाकई मैं कहती हूँ बल्कि आपके राव करामत भी मेरे खामोश ताउन करने वालों में शामिल हैं हमारे इस प्रोग्राम के, जहाँ पे जो 2 प्रोग्राम चल रहा है। अच्छी बात है। देखें भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, जिंदगी में अगर आपने कारोबार करना है तो अल्लाह के साथ करें तिजारत। उसकी वजह यह है कि एक लगाएंगे 70 गुना मिलता है। ऐसा कोई तिजारती आदमी नहीं है जो इतना मुनाफा देता हो, और बगैर हमारे अल्लाह के अलावा। बेशक बगैर पब्लिसिटी के करें। और वो ये भी नहीं कहता बंदा तू मुझे क्या देगा, देखो हम इबादत करते हैं अपने लिए। नहीं, उसकी इबादत के लिए तो बहुत सारे नहीं, लेकिन बात कर रही हूँ ना कि लोगों को खुश करते हैं, तो लोग कहते हैं खुश किया तो हमें इसलिए मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आपको। अच्छा वो जाहिर मैं नहीं कर रहा, लोग कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतला पहुंचाता हूँ कि जी फला जरूरतमंद है। इसमें भी तो बड़ी बात वो लोग पहुंचा देते हैं, ताउन पहुंचा देते हैं, उन तक पहुंच जाता है। आप लोगों को बड़ी मेहरबानी, बस ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक मुझे नहीं ढूंढा, ये उससे बड़ी बात है। नहीं आपको ढूंढने नहीं, आपसे इंशाल्लाह आपको भी देंगे कुछ, नहीं आपको भी एड्रेस देंगे इंशाल्लाह, पहुंचाइएगा। अल्लाह पे वो वक्त कभी ना लाए, दुआ करो। नहीं ताउन पहुंचाएंगे भाई। तो यार मैं अपनी शक्ल हाथ फैला के या अल्लाह ऐसा वक्त किसी अल्लाह देने वाला बनाए, अल्लाह ऐसे रखे, आमीन। ऐसे नहीं रखे। लेकिन ये चेहरा देख के लोग मुझे दें और मैं गरीबों को दूं, मैं सहारा बनूं किसी का, ये तो मैं कर सकता हूँ ना। अच्छा एक सवाल और, जैसे हमारी कैटेगरी बनी हुई ABC, जब हम किसी भी चीज को कास्ट कर रहे होते हैं, कास्टिंग के हवाले से होता है, तो हम फौरन कहते हैं जी ये कास्ट बिकने वाली है, ये इसको सपोर्ट करने वाली है। और जो C होती है हम कहते हैं जी कोई भी आ जाएगा बोलने वाला हो चले। लेकिन ये ज्यादा नहीं कि हम A वालों को अब तक A में रखते हैं, हम कभी भी B वालों को A में कम लाते हैं और C वालों को बहुत कम जगह देते हैं। अक्सर बच्चों को, लड़कों को यही उनको प्रॉब्लम होती है कि जी आपके जो मेन स्टार है, मतलब हम भी जाहिर सी बात है हम भी उस स्पेस से गुजरे, हमने भी बड़े पापड़ बेले, जब जाके हमने ये मकाम पाया, तो बड़ा मुश्किल होता है उनसे अपनी जगह हासिल करना। तो इसके लिए कौन लड़ेगा? मतलब देखिए आप भी नहीं लड़ सकते, खुद लड़ो। असल में हम तो लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। मीडिया है,
अब तो जितने सी थे वो ए हो गए, जो ए थे वो सी कैटेगरी में आ गए। असल में देखो ना टिकटॉक 15 सेकंड का आदमी स्टार बन गया और बड़े बड़े स्टार घर पे बैठे हुए। ये अल्लाह की देखो लाठी है, जब लगती है तो आवाज नहीं आती है भाई, सारे स्टार फिर रहे। बाकी ये बात है, इसको रात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मेरे कानों में आवाजें आना शुरू हो गई कि ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो। और अल्लाह बचाओ की बात बड़े मजे की है, कहते हैं जो दरख्त झुका हुआ होता है फल भी उस पर लगता है। हम भी जब इतने सालों से चल रहे, सीरियसली हमारे साथ की लड़कियां आके पता नहीं कहाँ दफन हो गई, पता भी नहीं चला। और कुछ तो वहीं की वही, जितनी भी स्ट्रगल कर ली, आप मेहनत करते रहो तो आप बढ़ते हो और अल्लाह आपको इज्जत देता है। खैर ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इब्न आज से और मजे के सवाल करेंगे और सच में बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ रोशन पाकिस्तान के साथ। और आज हम जरा थोड़ी सीरियस बातें इसलिए कर रहे हैं कि ज़िंदगी में जाहिर सी बात है मजाक 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 तो हम खुद बने हुए हैं, लेकिन ज़िंदगी गुजारने के लिए उन चीज़ों पे पहलू पे रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है जिसके बगैर ज़िंदगी नहीं चल सकती। और हम बात करें इस वक्त प्रोडक्शन के हवाले से, हम बात करें इस वक्त आर्टिस्टों के हवाले से। मैंने बहुत बड़े बड़े नाम देखे, मतलब मैं इतने बड़े बड़े लेजेंड को जानती हूँ जिनके साथ काम करना फ़ख्र महसूस करते हैं, लेकिन आज वो जिस हाल में है, जिस तरह रह रहे हैं, अगर आप उसको उनको जाके सोशल मीडिया पे उनकी हिस्ट्री सुन लो ना तो दिल फट जाता है कि वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी भर आपको हंसाया और ज़िंदगी भर आपके सामने मेहनतें की और ज़िंदगी भर वो आपको एक अपना अच्छा वक्त आपको देने के लिए लगे हैं और आज उनके घर में कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगी कि लोगों का फ़र्ज़ तो है ही कि जो उनके पास अल्लाह ने दिया है वो करे, लेकिन एक बात है ये फ़र्ज़ उनका लिए ज़्यादा है जो गवर्नमेंट है हमारी, जिनके पास हमारी बजटिंग होती है, जिनके पास फंडिंग आती है। और आर्टिस्टों के लिए फंडिंग क्यों नहीं आती है, और अगर आती है तो वो क्यों नहीं लगती है? मतलब मैं कहती हूँ क्यों नहीं आती है, आती है तो कहाँ जाती है? कल्चर मिनिस्ट्री क्या है, बहुत करते हैं वो लोग काम, क्या है तो किस क्या करते हैं यार? जो उनसे राब्ता करते हैं उनको बताता है। सॉरी टू से, मतलब अमजद साबरी के साथ जब वो शहीद हुए थे तो एक था चंदा भाई, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने उनको 5 लाख देने का बोला था क्योंकि जब वो शहीद हुए थे और आज तक वो पैसे उनको नहीं मिले। और उस बंदे ने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए। अच्छा, सारों के पास वो गए, सबने अखबारों में तस्वीरें बनवाई, बैठे, सेशन हुए, उसके बाद कहा मैं नहीं चाहिए 5 लाख, मुझे वो कहीं जॉब दे दे, उनके बच्चे वो अपने बच्चों को पालना चाहते हैं। इतनी बुरे हालात में रहे, एक कमरा उसमें छत भी नहीं आता, उसमें वो रहते हैं। तो ये कौन से लोग हैं यार, ये कहाँ जाती है फंडिंग? सिर्फ तस्वीरें बनाने के हद तक होता है आर्टिस्टों के साथ। जहाँ पर भी आप जब इस तरह के काम करते हैं और उसके साथ पब्लिसिटी इन्वॉल्व होती है तो वहाँ पर यही काम, पब्लिसिटी करे पर फायदा तो देना। पब्लिसिटी करने का मकसद ये होता है कि फिर वो उनको सिर्फ पब्लिसिटी करना होती है असल में। नहीं ये आर्टिस्ट को सिर्फ यूज करते हैं, ये जितने लेकिन ये आप सही कहा, जलसे में बुला के गाने गवाएंगे, ये करेंगे, पब्लिक इकट्ठा करेंगे, फिर अपना चूरन बेचते हैं। नहीं, ये परवेज भाई सही कह रहे हैं, अब कल्चर मिनिस्ट्री बहुत काम करती है, मैं खुद गवाहों के लोग तक बाकायदा जाते हैं। लेकिन फनकारों का भी तो एक मसला ये है ना कि वो राइट जो प्लेटफॉर्म है वहाँ तक नहीं पहुँचते, वो किसी और को बता रहे होते हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि भाई कल्चर मिनिस्ट्री के जरिए अगर वो एक दरख्वास्त देते तो वहाँ से उनकी हेल्प हो जाती है। आर्ट्स काउंसिल के हमेशा इतने लोग तक इमदाद भी जाती है, वो खामोशी से ये काम करते हैं। प्रेस क्लब से बहुत काम होता है, काम करने वाले लोग भी मौजूद हैं, लेकिन जाहिर है सबके मसले तो हल नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। लेकिन जिनके साथ प्रॉमिस किया गया है, जो डिजर्व करते हैं, देखिए उनके लिए सर एक बात बताओ, वो गलत होता है। क्रिकेटर है, हमारे हीरो हैं, हमारे सर का ताज है, हमारे को पता है, उसको बहुत मराद दी जाती है, डिपार्टमेंट में काम दिया जाता है, उनको बहुत सारी चीजों में आगे लेके आते हैं, ठीक है ना। तो आर्टिस्ट भी तो सरमाया है ना कौम का, जो पड़े सिर्फ फिक्स उनके भी कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि उनके भी एक सरकारी कोई ना कोई, जितने भी इदारे हैं, बैंक वगैरह हैं, राइटर्स खासतौर पे मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं राइटर, मुझे पता है जो लिखने वालों के जो आलमी हैं वो मुझे ज़्यादा मालूम है, तो वो बेचारे उनको तो जॉब भी नहीं होती है और कोई और काम कर भी नहीं सकते, और उनको ना रॉयल्टी मिलती है ना उनके उसके हिसाब से मुआवजे मिलते हैं। वो चंद राइटर हैं जो बड़े हैं, जिनके नाम बिक रहे हैं, वो लाखों रुपए मुआवजा लेते हैं, लेकिन बेचारे जो उनको हेल्प करते हैं, स्क्रिप्ट भी अक्सर उन्हीं का होता है जो बेचारे नजर ही नहीं आते। बता रहा हूं कि शुरू में तो ऐसा इस्तेसाल हुआ हमारे साथ। आई थिंक आपने भी लिखा है, देखिए मैं गवाह हूं। बहुत सारे राइटर ऐसे हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनका नाम नहीं है, बड़े बड़े राइटर उनसे खरीद के अपने नाम से बनवा के होता है, ये भी पता है मेरे को। आज को बड़ी ऑफर होती थी, मुझे याद है जब फील्ड में आए, बहुत बड़े आपके साथ भी वो होगा? हाँ हुआ मेरे साथ भी, और बल्कि मेरा तो पहला सीरियल जो पीटीवी पे चला था उसमें मेरा नाम ही नहीं था।
मैं भी आपको जिसने बताऊं, लिखवाया था उसी ने अपना नाम लिख दिया था उसके ऊपर। यही तो बात है। अच्छा, मैंने लेकिन भी वो- दो तीन ड्रामे लिखे हाँ। हैं, वो किसी और के नाम से हुए। अच्छा, वो मेरे इतने अच्छे दोस्त थे, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह गरी का रहमत करे। वो इतने अच्छे आमीन। दोस्त थे कि उन्होंने इतनी बेचारगी से कहा कि मैं तो मैंने गलती से नाम दे दिया था अपना, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो। गलती क्या से, कर रहे हो? हैं? गलती से नहीं, असल में उनका एक मसला कुछ और था। वो उनका एग्रीमेंट उनके नाम से हुआ था सही। और उनका अलमिया था कि अगर वो उस नाम पे ना देते, वो बाद में दिखाया मुझे, बख्तियार अहमद बहुत सीनियर डायरेक्टर थे, वो उन्होंने डायरेक्ट किया था, उन्होंने फिर मुझे दिखाया कि वो इनका लेकिन agreement- इब्ने आज भाई, आजकल जो ड्रामे लिखे जा रहे हैं ना, जिस मौजू पे लिखे जा रहे हैं, मुझे लगता है Yes. कि हमारे जो बर्बादी का समय है। असल में आप जो ना ये चक्कर जो है बड़ी ना, आप अहम हाँ बात इस है, पर मैं ये बात इससे कर लूँ बात तो। ये करें। सुने, ये जो नौकरानी से साहब फंसा हुआ है, बहू से अच्छा, मैं इस पे ससुर बात फंसा करूँ हुआ ना, है, ये इससे क्या बताओ। है, ये कहानी है। उसके आपका- अलावा बहन अपनी बहन का घर बर्बाद कर रही है। मैं इस अपने- पे बात कर लूँ। हाँ, जी, करें, जी, बोलें जी, सर, करें, आप खुल तो के बात करें। आप लोग जो है ना, जितने भी लोग इस तरह की तनकीद कर रहे थे, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे होते कि ये पीटीवी के ड्रामे नहीं है। पीटीवी के ऊपर आप कदगन लगा सकते हैं, कमर्शियल चीजों पे आप कैसे लेकिन एक उंगली बात उठाएंगे? बताओं, हम ड्रामा तो दिखाते यार, हैं लोगों आप को मत इस्लाह के कमर्शियल वे में लिए, क्या हम अपने जिससे सब माशरा चीजें खराब हो, इक़्तिदार- ड्रामा बनाने का फायदा। मैं- एक कैरेक्टर देख के दूसरी बहन भी कहती है, देखिए, अच्छा एक अपने तो ये है कि हम नहीं, एक कमर्शियल के चक्कर में अपने इकदार को भूल जाए, तहजीब को भूल नहीं, जाए, आप- अपने मजहब को भूल जाए। बात ये है कि मैं अपने बहनोई को फंसा लो, हाँ। हैं, क्योंकि ड्रामे में फंसाया था। ये कौन सा ड्रामा हुआ? ये तो बात नहीं- ये है कि मैं इस पे गुफ्तगू करूं या हम इस पे बीच में इंटरेक्शन करते नहीं आप बोले, हम आपको देते हैं। बात ये है कि आपके पास अब एक चैनल नहीं है, आपके पास ड्रामे के ही 12 चैनल हैं। और जब इस तरह की सिचुएशन होती है, पूरी दुनिया में इस तरह हुआ है कि आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आपको लगता है कि ये चैनल जो है अच्छी चीज़ नहीं दिखा रहा, आप उसको स्किप कर दे, बंद कर दे अपने चैनल पे। ये आपके हाथ में है। पीटीवी चूँकि सरकारी इदारा था और वो आपके हाथ में नहीं था, वो पूरी फैमिली बैठकर देखती थी, तो वहाँ बहुत चीज़ों का ख्याल रखा जाता था। लेकिन चूँकि अब ये एक मुकाबले की दौड़ है, इसके अंदर बहुत सारी खामियां भी हैं, बहुत सारी गलत वो भी हैं कि जी किसी ने कहा कि जी सुबह के नशियात में ये चीज़ कर दो, किसी ने टोट के दिखा दिया, किसी ने कुछ कर दिया, शादियां करा दी। ये सब ये मुकाबले की वजह से होता है। अब इसमें बहुत सारे सही भी हैं, बहुत सारे गलत भी हैं। बाज़ चैनल पे बहुत अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन आप नहीं देखते उसको, लेकिन जो बुरे प्रोग्राम हो रहे हैं उसको सब देखते हैं। बहुत सारे नहीं, तो इसका मतलब है कि आपकी कौम वही देखने जाती है ना। बहुत सारे नकात भी है ना, जो वो उस पे करते हैं, तनकीद करते हैं। सोशल मीडिया पे तनकीद करते हैं, वो भी ओपन है। वो के चैनल जो है वो बिकाव है, चैनल जो है फंडिंग होती है यहूदी लॉबी की, तो फलां की, ये चाहिए रहे कि हमारे तहजीब और तमद्दुन खराब हो और कल्चर तबाह अच्छा, हो। पहले तो मुझे अभी तक ये समझा दें हमारी तहजीब है क्या। मैं आपको बताऊं थोड़ी सी तहजीब है क्या। देखिए, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप हमारा थोड़ा सजा ले रहे हैं, अलग बात है। मैं एक बात नहीं ले रहा, मैं समझना देखिए, चाह रहा हूं। इब्राज एक बात है, हम टीवी देखते हैं कि हम अपने बच्चों को सिखा सकें कि इखलाकियात क्या है। मतलब मैंने भी जिंदगी भर काम किया है, आपने भी माशाल्लाह, हम सब ने काम किया है। हम उस चीज को देखने के बाद मैंने कभी उस चीज की पेजराई नहीं की कि यार बड़ा हिट है। मतलब मैं जब वो कैरेक्टर देखती हूँ तो मुझे दुख होता है कि जब आप अपने माशरे में वो चीजें इतनी ओपन करेंगे तो वो मैं लड़कियां जो घर की वो मैं अटैक बात करती काट हैं। के बताऊंगा कि पीटीवी पे ऐसे मौजूआत पे ड्रामे बने हैं गलत बने? जो आज का चैनल, आज का आजाद चैनल नहीं दिखा सकता। गलत बने, हम कोई तो मैं कह रहे हैं। आप हैरान रह जाएंगे। नहीं सर, पीटीवी पर वो इस्लाह के तौर पे बने। अरे तो नहीं कोई सर, बात भी मैं है। आपके सामने बैठा अब हूँ। एक चीज को नहीं घसीटना- मैं आपको देखिए, मैं हम बता कोई रहा हूँ चैनल आपको, हम एक चैनल की मैं बात- आपको बता रहा हूँ कि पीटीवी के ऊपर ऐसे मौजूआत पर ड्रामे बने हैं जो हम आज भी अपनी आजाद चैनल पर नहीं बना सकते। चले एक बात, अगर आप मिसाल के तौर पर जमाल शाह का ड्रामा कल था, अगर किसी को याद हो तो, आज सही। नहीं बन सकता। जिस सब्जेक्ट पे बना हुआ था, मोम की गुड़िया बना था, आज नहीं बन सकता। पॉलिटिकल ड्रामे, मैं आपसे दो तीन मैं जी, जी, कुछ बोलें। गुफ्तगू करूं। मैं एक ड्रामा राइटर हूं, मैं डाइजेस्ट में या एक नॉवेल में अपनी मर्जी से कोई कहानी लिख सकता हूं। सही। टीवी पर मेरे पास सब्जेक्ट कौन से हैं, मैं आपको सब्जेक्ट गिनवाता हूं, आप मुझे बताएं, मैं इस पे लिख सकता हूं। मिसाल के तौर पर मैं अदलिया जो कुछ कर रही है उस पे लिख सकता हूं। लिख सकते हैं, एक लेकिन मिनट, आप एक मिनट। चलेगा नहीं। नहीं नहीं चलेगा ना। मैं सियासी जो लोग हैं उनके ऊपर लिख सकता हूँ। मैं एजुकेशन में क्या हो रहा है मैं उस पर लिख सकता हूँ। मैं पुलिस के बारे में आप सच पे नहीं लिख सकते, नहीं, इसका अब मतलब है। लिखने की इजाजत ही नहीं है। फिर सीधा ये कह तो देना बात कि है। इस मुल्क में जमहूरियत ही नहीं, अच्छा, अब डेमोक्रेसी सुन ले बात पे नहीं लिख सकते। अब मसला क्या है कि मेरे पास ले दे के ना मैं फौज पे लिख सकता हूँ, ना मैं सिस्टम पे लिख सकता हूँ, क्योंकि आपका पैमरा आ जाता है, आपका टीवी चैनल ही मना कर देता है ना जी आप- मौलवी हजरात पे लिख सकते हैं, ना और आप बाहर नहीं हम निकलेंगे। नहीं लिख सकते ना इन कैरेक्टर्स के ऊपर। यही कैरेक्टर हम इंडियन ड्रामों में देख रहे होते हैं, इंडियन सीजन में देख रहे होते हैं, हम बोलते हैं क्या कमाल काम हुआ है। हम अपने चैनल पे, हम कश्मीर पे नहीं लिख सकते ड्रामा।
अब मसला है कि आपके पास रह क्या जाता है, आपके पास रह जाती है एक औरत, एक आदमी, एक लड़की, एक लड़का, उसकी मोहब्बत और घर के फड्डे। इसके बाद आपके पास आप किसी सेंसिटिव, मेरे कितने ड्रामे ऐसे हैं जो बन गए, मैं बहुत मुख्तलिफ मौज़ूआत पे लिखता था, वो सेंसर में रुक जाते हैं या चैनल दरमियान में रोक देता है, कोई और मसले हो जाते हैं। तो आप इसके बावजूद कि आप आज़ाद हैं, आप अपनी मर्ज़ी से वो सब्जेक्ट दिखा सकते हैं जो चैनल इजाज़त दे रहा है या जो कैमरा इजाज़त दे रहा है या जो कमर्शियल इदारे इजाज़त दे रहे हैं, आप सिर्फ वही काम कर सकते हैं। अच्छा, पैमरा पे भी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि पैमरा इतनी सख्तियां लगाता है, ये ना करो, वो ना करो, ऐसी मत करो। कभी कभी जब वो चीज़ें जब आपके पास जाती है दिखने के लिए, सेंसर बोर्ड के पास जाते हैं, तो वो आप उनको चाहिए कि वो बोलें कि जी आप अगर किसी चीज़ को नेगेटिव दिखाते भी, मिसाल आपने ड्रामा दिखा दिया, होता है फैमिलीज में ऐसी चीज़ें होती हैं, आप उसका एंड ऐसे दिखाओ कि लोग उससे इबरत ले, आप उसका हैप्पी एंडिंग ना दिखाओ। मैं तो हैरान रह जाता हूँ। अभी मैं एक ड्रामे के अंदर मेरा कैरेक्टर था, ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर था। आप ट्रांसजेंडर का स्कूल खोल रहे हैं, अब एक पॉजिटिव कैरेक्टर भी दिखा सकते टीवी के ऊपर। पाबंदी है कि नहीं, ये कि इन्हें नहीं, इनको ना छेड़ें आप। अच्छा जी, मैं पुलिस को नहीं, आप सिर्फ पॉजिटिव दिखाएं। अच्छा जी, अदालत के खिलाफ कुछ मत लिखेंगे। तो भाई वो जो गलत फैसले कर रहे हैं, जिसकी वजह से बिगाड़ पैदा हो रहा है, अब मीडिया को कहा जा रहा है कि ड्रामे से बिगाड़ पैदा हो रहा है, बिगाड़ आपके अदालत से पैदा हो रहा है, बिगाड़ आपके सियासतदानों से पैदा हो रहा है, बिगाड़ आपके मदरसों में उनसे पैदा हो रहा है, बिगाड़ आपके यूनिवर्सिटी में टीचर से पैदा हो रहा है। ये क्यों नहीं दिखा सकते हम? जब इन मौजूआत पे आप नहीं लिखने देंगे तो फिर आपके पास मौजू क्या बचा है? अच्छा, बच्चों के ऊपर आपके टीवी पे काम नहीं होता क्योंकि आपके पास बजट नहीं है उसके लिए, बच्चों के लिए आपको प्रोग्राम तैयार करना नहीं चाहते, बच्चों के लिए कोई चैनल नहीं है आपके पास, फिर आप क्या करना किसके लिए चाहते हैं? आदमियों के लिए आप कोई ड्रामा नहीं बनाते। आप क्या है कि इश्क ममनू आता है, सारे आदमी आपके बैठ के वो देखते हैं, इश्क ममनू देखते हैं और वो आपकी रेटिंग खा जाता है। लेकिन आप अपने चैनल के ऊपर आदमियों के लिए हमने बनाए थे, सिक्स सिग्मा में था जिस जमाने में, उस जमाने में हमने 2 ड्रामे बनाए थे, दोनों इत्तेफाक से खलील रहमान के मर गए थे। आदमियों के ऊपर ड्रामे थे, हिट हुए। अभी भी मेरे पास तो वो आदमी मरकजी कैरेक्टर था। मुझसे ये झूठ कब तक बोला जाता रहेगा कि जी औरत के सब्जेक्ट लोग देखते हैं? भाई आदमी के सब्जेक्ट भी देखे जाते हैं, बनाए तो कम से कम ड्रामा। मतलब ये है कि अभी हम लोग सुधर नहीं सकते। नहीं, आपकी तरजीहात हैं, आप कौम को एजुकेट करना नहीं चाहते। यस। आपकी तरजीहात नहीं है कि आप बच्चों के ऊपर फोकस करें, आपकी तरजीहात नहीं है कि कौम को जो बताएं कि भाई आपके मकसद आप जमहूरियत के राइट्स पर ड्रामा नहीं बना सकते। यस। बैन हो जाएगा। मैं लिखना चाहता हूँ, नहीं, मैंने मिडिल क्लास लिखा था। यहाँ पे गवर्नमेंट चीजें इतनी जल्दी स्विच होती हैं, चेंज होती हैं। आज एक पार्टी में बंदा बैठा होता है, कल पता चलता है वो दूसरी पार्टी में बैठ गया है, तो या तो सेकंडों में सीट चेंज हो जाती है, लोग चेंज हो जाते हैं। और एक बात बताऊँ, बाकी जो इक़्तिदार का नशा है वो बहुत बुरा नशा होता है। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग कायम रहें, हम जिस हल्के में भी रहें, जिस फिरके में भी रहें, हम वहाँ पे जिंदा रहें। इनका काम नहीं है ना कदगने लगाना। आप एक मिजाज लिखने वाला है, आप उसको बताएंगे नहीं ये मौजूदात पे ना लिखें आप, ये कौन सी दुनिया है? तो जी समझ सी बालातर है भाई। लिखने वाले को लिखने की आज़ादी हो, परफॉर्म करने वाले को परफॉर्म करने की आज़ादी हो, आर्टिस्ट को अपनी मर्जी का तस्वीर बनाने की आज़ादी। अच्छा, एक बात बताएं, हमारे पास टाइम बहुत कम रहेगा। मैं समझ रही थी कि जैसे लोग ज्यादा होते हैं तो टाइम जल्दी जाता है। एक बात वही आती है, हम जब किसी टॉपिक को लेकर चलते हैं तो बात बहुत कम हो जाती है और वक्त न्यू निकल जाता है। तो आप बताएं कि अब लगता है कि आगे बेहतरी आनी है आर्टिस्टों के हवाले से? आर्टिस्टों के हवाले से ज्यादा बेहतरी आ चुकी है। मतलब सोशल मीडिया ने और हम सब ने, सोशल मीडिया तो टीवी, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम सब कमा रहे हैं, हम भूखे नहीं मरेंगे। बेशुमार लोग जो हैं वो ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सही बात दरअसल ये है, देखिए सोशल मीडिया से दूसरे लोग तो कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं, टेलीविजन के आर्टिस्ट भी कमा रहे हैं, दूसरे भी। थिएटर कहीं ना कहीं दब गया है, थिएटर के आर्टिस्ट कहीं ना कहीं मर गए हैं बेचारे। वो रोज का कमाने वाले जो दूसरे हैं, शादी ब्याह और कंपनीज के शो करते थे, वो आर्टिस्ट, सिंगर छोटे जो थे, वो उनके ऊपर बहुत थिएटर पे हमारे खास तौर पे सिंध में जो है ना तो आपके कुछ नए थिएटर बन रहे हैं, ना उन फनकारों के लिए रेगुलर काम है। इंशाल्लाह वो बनेगा भी नहीं। हाँ नहीं, वो नहीं बनाएंगे। मैंने 10 दफा कहा है, हुकूमत पाकिस्तान के 4 अजला हैं इस कराची, चारों में अगर आप ऑडिटोरियम बना दे, बल्कि ज्यादा बनने चाहिए भाई। इतनी बड़ी नई कराची इतना बड़ा है कि वहाँ पे 3 थिएटर बनने चाहिए। औरंगटोन इतना बड़ा है, मलीर आपका इतना बड़ा है, लाखों की आबादी है, लियाकताबाद ये आपके सेंटर। अच्छा, हमने आज टाइम बहुत कम है, जल्दी से कोई मैसेज अपने देखने वालों को दे दीजिए, हम फिर आपको बुलाएंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत छोटा हो गया, हमने बड़ा इसको और मजीद करना है। और मैसेज में क्या दूंगा, मेरी क्या होगा? आप देखें, आप जो जितने यंगस्टर आपको देख रहे हैं, दरख्वास्त कर सकता हूँ कि जी आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। और मैं अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए भी यही लोगों को बता रहा होता हूँ कि जी अगर आपको अल्लाह ने कुछ आपकी जेब भरी है, आपका हाथ ऊपर रखा है, तो आप जो है खामोशी से अपने इर्द गिर्द के लोग जिनको आप जानते हैं
उनकी खबरगिरी रखें, उनका ख्याल रखें, देखें कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनके घर में राशन की कमी तो नहीं है, उनको किसी कोई और मसला तो नहीं है, उनकी बिजली तो नहीं कट गई है, उनके पानी का मसला तो नहीं है। बाज़ औक़ात सफ़ेद पोश लोग जो है बेचारे अपने दोस्तों को भी नहीं बता पाते, बेशक, तो उनकी सफर भी वही लोग करते हैं। उनकी खबरगिरी आपको करनी है। वो ना उसके लिए सरकार आएगी, ना उसके लिए कोई इदारे आएंगे, वो आपको करनी है। और वो आपके करीब के लोग हैं, रिश्तेदार तो फिर भी थोड़ा दूसरे इलाके में रह रहे होते हैं, लेकिन मोहल्ले में, पड़ोस में उनका आपको ख्याल करना है। थैंक यू सो मच। खामोशी से करें, खामोशी से करें। और इसके साथ साथ थैंक यू सो मच गोबीज वालों का, ये गिफ्ट हैम्पर जो है उनके तामुन से आप तक पहुंचते हैं, जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल आपसे एक अच्छे प्रोग्राम के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए हम सबको अल्लाह हाफिज।